नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 अगस्त तक देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आप जिनके साथ रिश्ते में हो या तो आप उनके साथ वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो या फिर ये इंसान के साथ आपका जो है शादी का रिश्ता भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होना है, लव रिलेशन भी हो सकता है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये इंसान जो भी किया है आपके साथ, जो भी, क्योंकि रिश्ते में कुछ अनबन हुई होगी, रिश्ते में किसी और की वजह से रिश्ता खराब हुआ होगा, रिश्ते में फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता खराब हुआ होगा। तो ये इंसान उस बात के लिए फिलहाल जो है रिग्रेट फील कर रहा है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और अगर किसी की मदद लेके भी इस रिश्ते को सुधारा जाए इसका भी कोशिश ये करना चाहते हैं। करंट एनर्जी में जो है ये एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हमेशा आप सोचोगे कि दोस्त है क्या, नहीं। लव रिलेशन में भी दोस्ती एक मायने रखता है। हमेशा प्यार आई लव यू बोल बोल के नहीं घुमा जा सकता। अगर हम फ्रीली किसी के साथ रिश्ते में जुड़ते हैं तो वो रिश्ता जो है बहुत दिल के करीब होता है। तो ये इंसान अगर आपकी बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों के लिए, नहीं है तो अपने लिए, अपने द्वारा जो गलत उनसे किया गया उस गलती को सुधारने के लिए अगर आप इनके साथ काम करते हो, वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, उसके लिए ये किसी भी तरीके से किसी की मदद से हो, काम के सिलसिले में हो, आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में भी सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है। कैप्रिकॉन, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं कैप्रिकॉन आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर गया रिश्ते में। डेफिनेटली फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी रिश्ता खराब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे सेविंग्स करने की एनर्जी में रहते हो, लेकिन अभी आप अपनी पैसे बचाना, पैसे सेविंग्स करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, इन चीज़ों पर आपका फोकस है। आप चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिल जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाए, आप घर से दूर जाके भी अगर आपको काम करना पड़े ना वो भी आप करना चाहते हो। आप अपना जो सर्कल है लिविंग का जो सर्कल है, जिस तरीके से आप जी रहे हो उस तरीके को और आप अपग्रेड करना चाहते हो और आगे चल के सोचना चाहते हो। ऐसा आपको लग रहा है कि अब जो होगा एक नए
तरीके से होगा, वो पुराना सिलसिला नहीं चलेगा और मेरे मर्जी से सब कुछ होगा। पहले अगर आप इनकी बातें सुनते थे, अभी आप अपने मर्जी से चीज़ों को करने के बारे में सोच रहे हो। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फिनेंस को जमा करना, पैसे जमा करना, घर खरीदना, एसेट्स खरीदना, इन चीज़ों में विदेश जाना, विदेश जाके स्टेबल होना, या फिर विदेश से रिलेटेड कोई ऐसा जॉब करना जिससे आपका घर जो है पहले से अच्छा चले, इस तरीके का सोच आपका इन दिनों चल रहा है। अब हम देखेंगे आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे क्यों, ये चाहते क्या हैं, अगर मैं कहूँ तो देख लूँ कि ये चाहते क्या है। आपके जो पर्सन है ये चाहते क्या हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। बहुत सारे लोग हैं जो वर्क प्लेस में भी जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के शादीशुदा भी हैं और दिल के रिश्ते में भी है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके पास 2 रिश्ते हैं। देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये रिश्ता जो है थर्ड पार्टी वाला रिश्ता लग रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार भी है। थर्ड पार्टी हो, कितनी भी पार्टी हो, लेकिन ये इंसान जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में ना कोई इंसान थर्ड पार्टी नहीं होता है। पैसे कमाना, पैसे जमा करना, काम, बिजनेस, ये भी थर्ड पार्टी हो जाता है, क्योंकि वक्त ना देने की वजह से भी वक्त खराब हो जाता है। तो ये इंसान चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये इंसान रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आना चाहते हैं, और अगर इनके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है तो दोनों रिश्ता ये रखना चाहते हैं। विदेश में है तो देश में आना चाहते हैं। ये लक का साथ भी चाहते हैं। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी रिश्ता खराब हो रहा है, तो फिनेंस को भी बैलेंस करना है और अपना रिलेशन भी बैलेंस करना है, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न, आपको क्या चाहिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या चाहते हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि लक का साथ मिल जाए उनको, और जो ये चाहते हैं वो हो जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, सारी फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, उनसे किया गया जो गलती है वो सुधर जाए। तो ये लक के सहारे चीज़ें करने के बारे में सोच रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंगमैन, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, धोखा दिया है, तो आप चाहते हो कि जिस तरीके से रिश्ता स्टकनेस में चला गया है, रिश्ते में जो भी धोखे का एहसास आपको हो रहा है, उन चीज़ों से आप खुद को बाहर रखना चाहते हैं। मतलब आपके सोच जो स्टक हो गया ना कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने मुझे मेरे साथ ये किया वो किया, तो आप चाहते हो कि ये सोच को आप क्लियर करो। आपको जो डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जितना आपको अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इन चीज़ों को आप क्लियर करके रिश्ते को सही करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना भी आप चाहते हो, उस दर्द से आप बाहर आना चाहते हो। कभी कभी आपको ये लग रहा था कि ये रिश्ता कभी भी नहीं सुधरेगा, नहीं सही होगा, लेकिन अभी आगे चल के आपको ये लग रहा है नहीं, ये रिश्ता भी सही हो सकता है और इसके लिए हमें मेहनत भी करना चाहिए। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में आप भी सोच रहे हो। दर्द के
होते हुए भी, दर्द में होते हुए भी, दर्द में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आप ये धोखे के बाद भी आप स्टक हो, फिर भी आप चाहते हो कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ये रिश्ता फिर से जुड़े, एक नई शुरुआत हो। अब हम देखेंगे आउटकम। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था आपके तरफ से कैप्रिकॉन। देख लेते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। फोर ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब हम क्या देख रहे हैं, द वर्ल्ड। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी पहले आया था, एंड टेम्परेंस। जो चीज़ें पास्ट में खराब हुआ था वो इतनी जल्दी अगर बैलेंस ना भी हो तो बैलेंस करने की एक कोशिश किया जाएगा। हो सकता है हर चीज़ आपको आपके मुताबिक ना मिले, लेकिन एक कोशिश होगी, क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। ये रिश्ता जो है एक नए सर्कल में जा रहा है, जैसे कि आप खुद ही चाहते थे कैप्रिकॉन की रिश्ता नए सर्कल में जाए। दूसरा, ऐसा लगता है कि रिश्ता बैलेंस होगा, एक डिसीजन लिया जाएगा। दो रिश्ते में जगलिंग करने से अच्छा है कि एक डिसीजन लिया जाए, तो एक डिसीजन लिया जाएगा। उतनी आप खुश महसूस ना भी करो, उतना आपको खुशी ना भी मिले, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी जो है ये परिवर्तन की तरफ जाएगा। कुछ नया होगा, सोच में परिवर्तन होगी, सोच में बैलेंस आएगी, चीज़ें धीरे धीरे जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। पहले जैसा इतना बुरा सिचुएशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हो अपने हिसाब से, और ये इंसान भी तैयार है आपके साथ जुड़ने के लिए। तो उतना अच्छा भी नहीं होगा कि जितना कि पूरी तरीके से सारी बातें भूल जाएंगे, दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं वो तैयार होगा कि चलो ठीक है, फिर से एक बार कोशिश करते हैं रिश्ते बैलेंस करने की, एक डिसीजन लेने की। मन में जो बातें आपने दबा के रखा है, जो चीज़ें आपने अभी भी दिल में दबा के रखा है, तो उन चीज़ों को आप ढील देना शुरू कर दोगे, याद नहीं रखोगे। चलो ठीक है, लेट गो करते हैं, एक कोशिश करते हैं, ऐसी भावनाएं आएगी। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हो वो सही है या गलत है। दूसरा जो आया है रिकवरी का, चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तीसरा कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन। हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई संकेत मिले, उसके बाद आपको चीज़ें समझना सहज हो जाए कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है। कोई सिंक्रोनोसिस दिखाई दे, कुछ ऐसी संकेत दिखाई दे जिससे आपकी जो समझ है वो सही हो जाए और आप सही चीज़ समझ के आगे बढ़ पाओ। क्योंकि हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है, हो सकता है आपके पास अधूरे जो है क्लैरिटी है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, आधा सच्चाई आप जानते हो, सच्चाई नहीं जानते हो। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है सही गैदर करनी चाहिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको अच्छी तरीके से जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।